बैठे बेटा, बैठे। हेलो, हाँ जी ठीक है। अच्छा, अब हम लोग वर्कशॉप में स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे अभी हमारे पास हमारे बीच में डेलीगेट्स ही हैं, डॉक्टर्स हैं, और आपका नाम क्या है? दानिश। डॉक्टर दानिश, ठीक है। मैं डॉक्टर दानिश को बैक में प्रॉब्लम है और बैक का एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है, काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट में हम क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें और आप ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अभी मैं डॉक्टर दानिश को यहाँ बुलाऊँगा, उनका बैक मैं चेक करूँगा, बैक और सर्वाइकल का भी मैं आपका देखूँगा कि कैसे एग्जामिनेशन किया जाता है, और उसके बाद कैसे काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं, हाउ टू डू काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट, है ना। तो वो मैं बताऊँगा, लेकिन उसके पहले कुछ लोग हमसे सवाल ये भी करते हैं डॉक्टर साहब कि सर जब काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करा ही रहे हैं तो फिजियोथेरेपी की क्या जरूरत है। ये क्वेश्चन बार बार आपको मेरे पास आता है, लेकिन मैं अभी बता रहा था कि इसके पिछले सेशन में मैंने ये बताया था कि काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट अलग चीज़ है और फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट अलग चीज़ है। अगर किसी भी पेशेंट का पीआईबीडी है, प्रोलैप्स इंटरवर्टेब्रल डिस्क है, वहाँ स्वेलिंग काफ़ी भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगर आप काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट कराएंगे तो क्या उसमें फायदा करेगा? ऑफ कोर्स बहुत बढ़िया से, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या फिजियोथेरेपी कराना चाहिए या काइरोप्रैक्टिक कराएं? कंफ्यूज मत हो। अगर आप काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट एक अच्छे काइरोप्रैक्टर से कराएंगे तो वो क्या करते हैं कि आपके स्पाइन को वो सेट कर देते हैं। लेकिन सेट तो कर दिए, लेकिन फिजियोथेरेपी नहीं होगा। अब वहाँ जो स्वेलिंग है, इंटरनेस है, उसके लिए अगर आप फिजियोथेरेपी लेते हैं, अल्ट्रासोनिक थेरेपी करते हैं, है ना, टेंस का इस्तेमाल करते हैं या आईएफटी का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अगर करते हैं तो पेशेंट और जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। आपको एक क्वेश्चन समझ में आ गया कि काइरोप्रैक्टिक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, या फिजियोथेरेपी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू सी द पेशेंट। पहले पेशेंट को आप देखिए एंड एग्जामिनेशन पेशेंट की एग्जामिनेशन करना है। एग्जामिनेशन करिए, उसका एसएलआर चेक कीजिए, उसका ब्रीथिंग चेक कीजिए, कितना उसका पैर उठ रहा है। बहुत सारा जैसे पीआईबीडी में एसएलआर खूब लो है ना। फिर आप एक काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट ले सकते हैं। और फिजियोथेरेपी मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आप फिजियोथेरेपी कम से कम 1 से 2 हफ्ता फिजियोथेरेपी कराइए, और महीने में या 15 दिन में एक काइरोप्रैक्टिक सेशन अगर करा लेते हैं तो बहुत हद तक आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो डॉक्टर दानिश के लिए जोरदार क्लैपिंग करेंगे और आप आ जाइए लाइन में, आप लेट जाइए। आपको पहले मैं बैक का करके दिखाऊं या सर्वाइकल? बैक का, ठीक है। आप लेट जाइए, पेट के बल लेट जाइए। दानिश आप इधर साइड में आइए, मेरा फाइल पकड़ लीजिए, अभी मैं बताऊंगा। आप सब लोग वहाँ बैठिए, यहाँ आ जाइए, सब लोग आगे आ जाइए। आगे बना लो। देखिए इसमें होता क्या है कि बैक का जब हम पेशेंट अगर हमारे पास आएंगे और बोलेंगे कि डॉक्टर मेरे को कमर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो सबसे पहला एग्जामिनेशन क्या होता है कि उनको प्रोन पोजीशन में लेता है, ठीक है। और यहाँ लंबर, क्योंकि कमर में दर्द है तो कमर पे कौन सा बोन होता है? लंबर बोन होता है, सही पर। तो लंबर बोन को, लंबर में कितने बोन होते हैं अभी बताया आपको? 5 बोन। तो जो लंबर बोन है वहाँ पे हम देखेंगे कि इनका स्वेलिंग है कि नहीं। तो स्वेलिंग हो भी सकता है, टेंडरनेस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो हम कैसे पता चलेगा कि इनको टेंडरनेस है? कैसे पता चलेगा? किसी को मालूम है? एग्जामिन तो हम करेंगे, लेकिन कैसे पता कैसे चलेगा? सर पालपेट करेंगे। वेरी गुड,
डॉक्टर शिवा के लिए जोरदार ताली दीजिए। बहुत बढ़िया। पाल्पेट करके, मेरे को पाल्पेट करके यहाँ देखेंगे कि दर्द है कि नहीं। दानिश, आपको यहाँ दर्द है? यहाँ पे अगर इनको सुपरफिशियली हम टच कर रहे हैं तो ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल दर्द नहीं है। तो दूसरा पाल्पेट करने का जो तरीका होता है थंब से आप पाल्पेट करके, अब थंब से कैसे करेंगे वो तरीका भी मैं बताऊंगा कि पाल्पेट भी करना है तो पाल्पेट करने का जो तरीका होता है ये नहीं कि यहाँ कर रहा है, अच्छा ये दर्द है, ये दर्द है, ये दर्द है, रॉन्ग, डोंट डू दैट। आप स्पाइन को चेक कर रहे हैं, ठीक है। आपको पता है कि जब यहाँ सर्वाइकल है, तुलसी के यहाँ से लंबा स्टार्ट होता है, लंबा पाइन हो गया। अब हम इसको यहाँ पे ये देखिए, ये जो इलियक क्रेस्ट होता है, आप सब लोग पढ़े हैं, इलियक क्रेस्ट से ऐसे करके और ऐसे जब करेंगे ना तो ये वाला जो कहानी ये L1 हो गया, ठीक है जी। अब L1, L2, L3 को जब हम चेक करेंगे तो ये पकड़ना, देखिए ये दो बोन्स के बीच में गैप होता है ना, दो बोन बने, जैसे L1 और L2 के बीच में वो क्या होता है, डिस्क होता है। तो डिस्क क्या कैसा होता है, मुलायम होता है। मेरी बात को एकदम ध्यान से समझना, हड्डी बोन्स जो होगा वो टाइट होगा। जब उस पर हम पाल्पेट करेंगे तो अंगूठे को गड़ेगा, थोड़े गड़ेगा नहीं, लेकिन उसका टाइटनेस का महसूस अलग होगा, और जो डिस्क होगा उसका टाइटनेस का महसूस अलग होगा। हम क्यों बोल रहे हैं कि बिना MRI कराए हम आपको पाल्पेट करके बता देंगे कि इसको जो है L4, L5 का प्रोट्रूजन हुआ है, ये L3 का हुआ है, कि L5, L7 का हुआ है। हम ये अंगूठा में पाल्पेट करके बता देंगे, और कितना प्रोट्रूजन हुआ है ये भी बता देंगे। तो पाल्पेट करने के तरीका आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। तो अब जैसे ये पाल्पेट कर रहा है, ठीक है, अब जो पाल्पेट कर रहे हैं वो महसूस किसको होगा, हमको। हम वो फीलिंग्स को हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हम समझ सकते हैं, बस समझ गए। अब जैसे लेकिन जो तरीका है ये यहाँ पे अब हल्का हल्का बीच बीच में जो है ये गैप मिलेगा आपको, जैसे L1, L2 ये पाल्पेट करके L3, L4, L5, ठीक है। अब ये L5, अब यहाँ पे देखेंगे कई बार ये यहीं पे जो है टेलबोन होता है, ठीक है, जो आप बोले ना टेलबोन का, ये आउटर जहाँ पे हमारा प्रेस है ये टेलबोन है, ठीक है। तो अब टेलबोन पे इसको पेन है कि नहीं, अगर गिरा है कि नहीं गिरा है, ये हिस्ट्री लेना जरूरी होता है कि भाई पेशेंट गिरा है क्या, पेशेंट झुक के कुछ उठाया है क्या, ये हिस्ट्री से बहुत चीज़ पता चल जाता है। अरे बेटी को पॉइंट, तो ये पहले आप चेक कीजिए। दानिश यहाँ पे ये बताओ, दर्द है? हल्का है सर, हल्का है बोले, अच्छा ऐसे दबा रहे हैं तो हाँ, थोड़ा सा प्रेशर दिए तो इनको पेन है। लेकिन अभी आपके सामने मैं इस बच्चे का कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करूँगा, अभी एग्जामिनेशन कुछ और बाकी है, और उसके बाद ये जो भी दर्द अभी बता रहा है ना, वो फिर इससे पूछेंगे कि हाँ तुम्हारा दर्द कितना रहा, ठीक है दानिश? जी सर। सही है, चलो ठीक है। तो तू ये बता कि गिरा था क्या कहीं? सर झटका लगा था काफ़ी 8-10 साल पहले। 8-10 साल पहले? 10 साल पहले शादी हुई थी? नहीं सर। तभी तो ऐसा हो गया। अभी शादी हो गई? जी सर। हाँ तो हो गई। किससे? का। तुमसे? हाँ। सच? अच्छा, ये तो मुझे पता ही नहीं था। अजूबा हो गया ये, चमत्कार। चमत्कार हो गया। नहीं चलो अच्छा, ये ऐसे कर रहे हैं तो तुमको अब अच्छा लग रहा है? पहले के अपेक्षा अच्छा लग रहा है? ठीक है। अभी देखो एक और चीज़ आपको बताता हूँ कैसे चेक कैसे करेंगे। ये आप घुटना मोड़िए, इसमें कहीं दर्द है? तो यहाँ पे ये देखो देखो समझो, देखो असली चीज़ में समझा रहा हूँ, ये समझो। कहाँ दर्द हुआ बेटा? यहाँ पर कुछ फील हो रहा था। ठीक है, और पैर सीधा कर लो। देखो ये अलग खेल है। मैं क्या किया कि इसका घुटना मोड़ दिया, मोड़ो, और इसने बताया कि यहाँ पे टेंडरनेस आ गया। अभी क्यों आया वो बताएंगे बाद में। ये मोड़ो, इसमें नहीं है। देखो लेफ्ट लेग में इसको पेन नहीं आया, तो राइट में भी नहीं आना चाहिए।
लेकिन राइट में तो आ गया। इसका मतलब कि राइट कंप्रेशन इसको है। तो जो मुझे थ्रस्ट देना है वो कैसे देना है, ये सीखना जरूरी है। ये नहीं कि कमर में कहते हैं अच्छा ऐसे कर दो हो गया, ऐसे नहीं करो। पहले चीज समझो कि उसको तो कहाँ पे है। अब जरा सीधा होना। इसको एक जगह रोक दो। हाँ, एक पैर उठाना था। देखो ये अभी हम एसएलआर चेक कर रहे हैं। एसएलआर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट। ठीक है, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कितना है देखो, इसमें कहीं दर्द नहीं है। राइट साइड में आ गया पीछे। ये देखो ये अलग खेल हो गया। लेफ्ट उठा रहा है, इसका राइट में पेन जा रहा है, ये भी एक अलग कहानी है। वो सारा कहानी जो स्पाइनल कॉर्ड का जो होता है ना, वो सारा कहानी ये है। ठीक है, अब ये उठाना बैक में फील हो रहा है। मतलब लेफ्ट उठा रहे हो तो भी, और राइट उठा रहे हो तो भी, बैक में आ रहा है। और बैक में जा रहा है दाहिने साइड में। ठीक, राइट जो है इनका नाक का कंप्रेशन लेकिन माइल्ड है। अगर कल आप एमआरआई कराओगे आपको माइल्ड कंप्रेशन आएगा L4 L5। आप कल भी कराओगे या 2 दिन 5 दिन बाद भी कराओगे, आप एमआरआई का रिपोर्ट यही आएगा। है ना, 8,000 रुपये आपका खर्च जाएगा यदि आप नहीं कराओगे, क्योंकि चीज़ें वही। ठीक है, लोग हम नहीं बेचते हैं सब किसी को, क्योंकि मुझे पता ही है कि भाई सब चेक कर लिए, पता चल गया क्या कहाँ है। ठीक है, अच्छा दोनों घुटना मोड़ो। अब कमर को धीरे धीरे ऊपर उठाना है जितना तक दर्द नहीं हो। इतना का दर्द है। ठीक है, अब ये माइक पकड़ो। अब मैं इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन माइक मेरे साथ रहना चाहिए। पैसे रखो। पहले हम उंगली से इशारा करते हैं। पता चला कि वो खुला अंदर हाथ से सर आप हटिए ये थोड़ा। ठीक है, बंद पैर को लूज कर दीजिए आप। से लूज है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और है जो आपको बताना जरूरी है। जब आप कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करते हैं ना, या आप देखते हैं किसी का जो करते हैं, तो लोग ये बोलता है ना, डॉक्टर से ये बोलते हैं ब्रीद इन ब्रीद आउट क्यों बोलते हैं? क्या वो सही है? 100% सही है। बॉडी रिलैक्स हो जाती है। 100% सही है, क्योंकि ब्रीद इन और ब्रीद आउट माने सांस लीजिए छोड़ दीजिए, सांस लीजिए छोड़ दीजिए। सब किसी का बोलने का तरीका अलग अलग होता है ना। तो वो सांस लेके जब आप सांस छोड़ते हो और उसके बाद थ्रस्ट देते हैं, मतलब जो चटकाते हैं, वो जो चटकाने का मतलब थ्रस्ट जो देते हैं, वो सांस लीजिए, चाहे वो गर्दन का कर रहे हैं, चाहे वो बैक का कर रहा है, चाहे किसी का कर रहा है। सांस लीजिए, हाँ सांस ले, छोड़ दीजिए। जैसे छोड़े उसके बाद थ्रस्ट देते, एकदम क्लियर थ्रस्ट होता है। उसमें पेशेंट को पेन ही नहीं होता है। तो हमको तो पेशेंट को पेन नहीं कराना ना। ठीक है, पैर के लिए जो है ऐसा कुछ नहीं है कि जहाँ सांस लीजिए, लेकिन जैसे वाइटल ऑर्गन जहाँ सब होते हैं, जैसे सर्वाइकल ऑर्गन, बैक का भी करते हैं, है ना। ये आप करने के लिए कैसे भी कर सकते हैं। ये जैसे ऐसे दबाते हैं, इसको करना क्या होता है कि सारे जॉइंट्स को खोल सकते हैं एकदम जेंटल हैंड से, मतलब उसको तोड़ना नहीं है, एकदम आराम से। ये देखो हो गया। ये जरूरी नहीं कि बजे ही, ठीक है, ऐसे बस। ये बज रहा है। ये नहीं कि जब बजाने के चक्कर में पूरा एकदम, बस आप उसको रिलीज करना है, प्रेशर रिलीज करना है। आवाज आ रही है? नहीं करा, ये आ रही है कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड। ऐसा नहीं कि हर चीज़ साउंड करे। हाँ, वो अब जैसे एंकल का हमने कर दिया, घुटने का जो है हम लोग देते हैं। ये हाँ, मोड़िए,
बंद हो हाँ जी। गया हैं ये बोलते रहिए सर, आप बोल सर ऐसे बोलते रहो, इसकी क्या जरूरत ये है? है नहीं सर। ओके ठीक है। हाँ, अब यहाँ बोलेंगे इनको, ये पूरा पैर को लूज कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, बॉडी रिलैक्स। हाँ जी, लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए। बस जैसे छोड़ेंगे ये अपने थ्रस्ट को एकदम डाउन क्रैक, बस that's it। 10 मिनट करना है, ठीक ग्रेविटी के है? लिए ना सर? हाँ, ऊपर gravity के लिए। मतलब अंदर ले जाइए, पैर अंदर ले जाइए, अंदर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। लंबी सांस, लंबी सांस, लंबी सांस, छोड़ दीजिए, रिलैक्स, बस वेरी गुड। अब देखिए, आपको करवट लेना है। उधर से आप सब लोग हट जाइए और थोड़ा उधर जाइए। तो मैं नीचे हो जाऊंगा, मैं थ्रस्ट नहीं दे सकता। हाँ हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये उधर से इधर आओगे, ठीक है। हाँ, ये पैर एकदम सीधा देखिए। इसमें क्या करते हैं, बैक का जब भी करते हैं तो नीचे वाला जो पोर्शन पैर जो है ये बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा और इस पैर को मोड़ लेंगे। इसको मोड़ लो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, वेरी गुड। अब समझिए कि हाथ आप आगे नीचे निकालिए। हाँ, इसको एकदम आराम से ऐसे, हाँ रिलैक्स, लूज लूज ही रखना है क्योंकि ये और लूज जाएगा। हाँ वेरी गुड। ये दर्द था आपका, यहाँ दिखाइए। हाँ यही था ना, है ना? वेरी गुड वेरी गुड। अब ये हाथ दोनों छोड़ो। हाँ रिलैक्स, बस बस। ये देखिए, पहले समझिएगा पोजीशन सर। पोजिशनिंग ये है, ये पैर बिल्कुल स्ट्रेट रहता है, इस पैर को मोड़ के एकदम रिलैक्स छोड़ देते हैं, ठीक है। बैक एकदम लूज, ठीक है। एक हाथ आपका यहाँ भी रह सकता है या फिर ऐसे भी रह सकता है, हर किसी का काम करने का तरीका है। इनको गर्दन इधर नहीं, ऐसे। हाँ, जब हम इधर थ्रस्ट देंगे तो इनका गर्दन इधर रहेगा अपोजिट रहेगा। और हम ऐसे जैसे करते हैं, ये देखिए। हाँ बस बस बस। हाँ, लंबी सांस, छोड़ो छोड़ो, शाबाश शाबाश। साउंड हो गया? जी सर। तो तू सेट हो गया, और घूम जाओ उधर। अभी तू दर्द बताएगा कहाँ गया। करो, चलो चलो, ये पर सीधा। हाँ इधर कमा दो, गर्दन इधर। और इधर आ जाओ, मेरी साइड आ जाओ, मेरी साइड आ जाओ। हाँ बस 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 बस। गर्दन इधर। हाँ, ये पूरा ऐसे रिलैक्स, वेरी गुड। देखो, समझने का कोशिश कीजिए। आप सब लोग देख रहे हैं ना, सबको इधर है ना? हाँ जी ठीक है। बॉडी कभी भी टाइट रहेगा तो अच्छे से थ्रस्ट नहीं आएगा। टाइट नहीं होना चाहिए बॉडी। बॉडी पूरा फुल रिलैक्स। पोजिशनिंग समझना जरूरी है। ये देखो, ये पोजिशनिंग, ये मेन पोजिशनिंग होता है बैक का, अगर हम कर रहे हैं तो, ठीक है। ये हाथ यहाँ। और एक चीज़ और समझना, कोई भी प्रोफेशनल, जैसे मान लो ये लड़की होती, तो जिस भाव में मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ ना, वही भाव मेरा लड़की के साथ भी होता है। क्यों? क्योंकि तुम एक डॉक्टर हो। बात समझ रहे हो? ये नहीं कि लड़की आ गई, लेडीज आ गई, तब हम साम के अच्छा। अरे ऐसे कैसे होगा? ये तो कौन थ्रस्ट हुआ जी? मतलब यू आर अ डॉक्टर, आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया, बस। आपको गर्दन इधर आएगा। वेरी वेरी। लंबी सांस, गुड गुड गुड। छोड़ो छोड़ो, बस। ऐ शाबाश, ऐ शाबाश। हो गया, उठ जा। दर्द बता सर सर्वाइकल का। अरे पहले इसको दर्द बता। खत्म? अरे ताली तो बजा दो यार। चलो सर, सर्वाइकल बैक का बता दें तो सर्वाइकल भी अच्छा। चल बता देता हूँ सर्वाइकल नेक्स्ट सेक्शन में। मेरा बता दो। अच्छा तू आ जाओ। तो इसको हटा दे, इसको मोड़ के हटा दे, कुर्सी दे दो मुझे, मैं कुर्सी पे सर्वाइकल बता दूँ। आप जो है ये वाला हवा हम कहने मुझे किसी का भी सर्वाइकल का अगर करना है तो देखिए, 2-3 चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए।
अगर कोई बोलता है जस्ट लिसन टू मी, अगर कोई बोलता है कि सर मुझे गर्दन में दर्द होता है, तो मैं फर्स्ट प्रायोरिटी जो फर्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या होता है, कब से, कितना दिन से आपको दर्द है। कोई कहता है 5 साल से, कोई कहता है 2-4 दिन से। कहते हैं कि ये दोनों में ना अंतर है, बात को समझिएगा। ये नहीं कि जो सबको जो है सब धन बाइसेप पसरी थोड़ी होता है। हर मरीज का जब तक आप हिस्ट्री नहीं लेंगे तब तक आप डायग्नोसिस पे ही नहीं पहुंचेंगे। मतलब इनको सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है भी या नहीं है, और टू बी फ्रेंकली आई एम टेलिंग यू कि सर्वाइकल इज नॉट अ डिजीज, दैट इज पोस्चरल डिसऑर्डर। ये पोस्चर डिसऑर्डर के चलते ही सर्वाइकल का प्रॉब्लम होता है या बैक का प्रॉब्लम होता है। बैक तो खैर और भी कारण से हो सकता है, गिर गया, ये हो गया, या गर्दन में भी गिर गया, चोट लग गया, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन जब सर्वाइकल का ट्रीटमेंट आप करने जा रहे हैं या आप काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करने जा रहे हैं, तो 2-3 खास बातों पे ध्यान देना जरूरी होता है। वो क्या होता है, उनसे ये पूछिए पहला क्वेश्चन कि कितने दिन से दर्द है, दूसरा कि आपको दर्द क्या हमेशा बना रहता है, तीसरा कि क्या आपको चक्कर आता है या चक्कर नहीं आता है। तो वो अपना जो भी हिस्ट्री देंगे ये लोग। ये जितना भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, अभी तक 4-5 क्वेश्चन पूछे, सर्वाइकल के ऊपर अगर 10 क्वेश्चन और पुट ऑन कर दो, उसका इलाज एक काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट देश खत्म, सब बीमारी खत्म। ये है काइरोप्रैक्टिक का कमाल। बात समझ गए? काइरोप्रैक्टिक का बहुत मतलब इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो जितनी सारी चीज़ें होती हैं वो होता क्या है, नर्व कंप्रेस हो जाता है, ऑस्टियोफाइट बना रहता है, माइग्रेन भी आ जाता है, 50 को और बीमारी आता है ना। आका तो भाई बस गर्दन पकड़ ले, कोई सर्वाइकल कोलर लेके ऐसे घूमता रहता है, हम सबका निकलवा देते हैं, बट वो तो साइकोलॉजी का ऐसे ही चला मर जाएगा मरीज, साइकोलॉजी पकड़ लेता है। सबसे ज़्यादा सर्वाइकल वाले पेशेंट को साइकोपन साइकोलॉजिकल इफेक्ट इतना होता है कि मेरा अगर उसको गैस की वजह से भी चक्कर आए ना, तो फिर उसको लगता है कि मुझे सर्वाइकल। ठीक है, तो अभी हम लोग बैक का देखें, मैंने बैक का जो है काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं। और बैक का किनका किए थे, डॉक्टर दानिश का। हाँ, आप जरा इधर आएंगे। हाँ, अभी आपका जो है हम बैक का जो है ये किए हैं काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट। हाउ डू यू फील नाउ, मतलब आपका जब ट्रीटमेंट हुआ उसके बाद पेन कम है और थोड़ा लाइट सा लग रहा है, मतलब शरीर हल्का हो गया। ठीक है, जो क्लैपिंग इनके लिए हम दे सकते हैं। चलो ठीक है। अच्छा, अब हम ये सर्वाइकल का कर रहे हैं। ठीक है, सर्वाइकल में क्या करते हैं, कभी भी पेशेंट से काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करने के पहले जितनी सारी क्वेश्चन हम पूछे हैं वो सब चीज पूछना है, और उसमें अगर कोई आपको दिक्कत परेशानी ज्यादा लग रहा है तो आप उसका एक्सरे भी करा सकते हैं, या फिर MRI करा के देख सकते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं। या फिर उनको ये जरूर पूछना होता है कि मैंने अगर ओल्ड पेशेंट है तो डायबिटिक है कि नहीं, थायराइड है कि नहीं, बहुत सारा चीज, ये सारी चीजें पूछनी चाहिए। लेकिन अगर सब चीज ठीक ठाक है, अगर नॉर्मल गर्दन में दर्द, हाँ ऐसे भी कोई कंडीशन इसमें कायदो नहीं करनी। हाँ, होता है ना। सीए बात समझो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इसके लिए जोरदार क्लैपिंग करो। अगर किसी भी पेशेंट को सर्वाइकल में सीए है, सीए समझ रहे हो, कार्सिनोमा, सीए। नहीं, ऑस्टियोपोरोसिस में तो बिल्कुल नहीं देते, ऑस्टियोपोरोसिस के केस में नहीं देंगे। लेकिन अगर वो उसको जैसे सर्वाइकल में कोई ऐसा गांठ बन गया है जो का मैंने डायग्नोज हो गया कि भाई सीए है, सीए का मतलब कैंसर है, एक कांट डू यानी कोई ट्यूमर हो गया, वहां आप काइरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट नहीं, बिल्कुल नहीं। टीबी वाले पेशेंट में बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये चीज बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है कि भाई किनको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे इनका हमको सर्वाइकल का करना है, तो देखिए हर किसी का जो है सर्वाइकल का करने का तरीका, एक्शन, टेक्निक सबका अलग अलग है। मेरे को एक नहीं बहुत आता है टेक्निक, मेरे पास बहुत टेक्निक है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जो मैंने आप लोग वो तो ऐसे करते थे तो वैसा हम भी कर सकते हैं ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम जो करने का जो तरीका जो सिखा रहे हैं वो ये है कि कभी नेक शुड बी स्ट्रेट, है ना, सी केयरफुल। ठीक है डॉक्टर साहब, इधर देखिए, कभी भी गर्दन को सीधा रखना है और सिर्फ मैंने पेशेंट को बोलिए कि आप गर्दन एकदम रिलैक्स छोड़ दीजिए
कोई आप टाइट मत कीजिए, ये कीजिए। और आपका एक हाथ, ये देखिए हाथ का ये पोर्शन, ये इनके ठुड्डी पे ले आइए, मतलब पेशेंट को अनकंफर्टेबल फील नहीं हो, ये हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और एक हाथ जो है आप इनके माथे पे ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे आप कंफर्टेबल हो रहे हो वैसे रखना है। और इनका कहिए कि गर्दन, हाँ लूज कीजिए, लूज कीजिए, लूज कीजिए, यहाँ तक ले आएंगे। अभी मैं कर नहीं रहा हूँ और उसी में मैं कर भी दूंगा, लेकिन तरीका सिखा रहा हूँ। हाँ जी, सीधा कीजिए, सीधा, हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। जब इसको देखेंगे जहां तक इनका आ रहा है वहां तक हम ले आएंगे, आराम से ले आएंगे, इन्हें की जबरदस्ती लाएंगे, बस जहां तक आ रहा है यहाँ तक लाएंगे। अब यहाँ पे इनको बोलेंगे पेशेंट को कि हाँ ब्रीद इन जो बोलते हैं, तो सांस लीजिए कहिए, चाहे ब्रीद इन बोलिए, ऐसा कहिए ब्रीद इन करके, और फिर इनको बोलिए कि सांस छोड़ दीजिए या ब्रीद आउट। तो अब हम इनका पहले अब आपको सिखाए, अब हम कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, लंबी सांस लीजिए, छोड़ दीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, करते 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 यहाँ तक लाएंगे। अब यहाँ पे आके और पूरा जब सांस इनका निकल गया है तब हम यहाँ पे थ्रस्ट देंगे, ये ऐसे, ठीक है, ऐसे सीधा रहो, ठीक है। फिर से करके देखते हैं, चलो रिलैक्स रिलैक्स, हाँ गर्दन टाइट नहीं करना है, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड गुड गुड। लंबी सांस, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ देखो, तुम्हारे अंदर तो कोई ऑस्टियोफाइट ही नहीं बना है, वेरी गुड। ऐसे रिलैक्स छोड़ दो, गुड, हाँ बच गया, ठीक है। सर फ्रोजन शोल्डर लास्ट किसको है? इसको है? नहीं है, नहीं मतलब हाँ। अगर फ्रोजन शोल्डर लास्ट। फ्रोजन शोल्डर भी बता देते हैं, चलो आप कभी भी और थोड़ा पीछे हो जाओ। अच्छा, सर्वाइकल में बस यही दो थ्रस्ट है, इसके अलावा और कुछ नहीं? और भी है इसके पास बहुत ज्यादा ऑस्टियोफाइट है, तो बहुत ज्यादा क्यों देंगे? ऑस्टियोफाइट्स होते हैं तो क्या वो ज्यादा होती है? हाँ जी, हाँ जी, उसमें फिर ये करने का तरीका, जैसे करने का तरीका, जैसे एक तो सिंपल वाला था, वो मैं सिंपल, अब जैसे ये करके, ये यहाँ पे प्रेशर करके, ये फिंगर, ये सारा खेल फिंगर पे ही होता है। ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, लंबा सांस, छोड़िए 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 छोड़िए, हाँ हंसो नहीं, हंस छोड़ो नहीं, इनको मेरे सामने से हटाओ, ठीक है। हाँ जी, अरे बहुत रिलैक्स हो जाता है तुरंत, मरीज को अगर बाप रे एकदम ठीक हो गया। मेरा वीडियो देखना सर यूट्यूब पे, सब मरीज ऐसे बोलते हैं सर एकदम ठीक हो गया, अरे एक ही सेशन में आज हो गया खत्म। शोल्डर बता दीजिए बस निकल रहा है लास्ट फ्रोजन शोल्डर। चलो बता दो, ये हाथ दोनों सीधा करो, शोल्डर, हाँ कभी भी शोल्डर का जो है ये ज्वाइंट्स देखेंगे, ये ऐसे सीधा करके दिखाएंगे कि हाँ कितना हो रहा है। उसके बाद ऊपर उठाइए, हाँ अभी पे तो फ्रोजन शोल्डर नहीं है, जैसे किसी पेशेंट का हाँ इतना आएगा, है ना। तो पहले हम कभी भी जब भी फ्रोजन शोल्डर का करेंगे तो हटिए, यहाँ उंगली से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। करना इसका है लेकिन हम करेंगे इसका भी तब इसका, ठीक है। पीछे से उंगली बजा देंगे ऐसे, ये बड़ी टाइट रखिए, हाँ ऐसे थ्रस्ट दे देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको बजा के चलो, ये देखो हल, हाँ ठीक है, सीधा करो, हाथ करो, दर्द नहीं होगा नहीं। सर आपका शोल्डर हो गया, कहाँ होता है ये दोनों? एक्सटर्नल रोटेशन, इंटरनल रोटेशन कहाँ होता है? सर साइनोवियल कैसे होगा पता? सर में दर्द के मारे भी ना थोड़ा साइनोवियल जॉइंट पे ना सर, दर्द नहीं होता है, वो तो सिम्प्टोमेटिक होता है। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट पे। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, रिलैक्स हो जाए। चक्कर तो यार अरे नहीं, पानी लाओ, आगे जा रहा है पानी वाली कोल्ड को मारो यार जरा। ठीक है सर, हाँ ठीक हो गया सर। ठीक है, आप सर ठीक है। फिर अभी क्या करना, वो सर्टिफिकेट वाला करना है, सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करा दी बस। ठीक है। सर मैं नाम बोल रहा हूँ, ठीक है।